मतलब व्याकरण का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उस दिन कहाँ तक हो गया था, मतलब हर स्वर के 3 गो भेद होते हैं, उसका वो हो गया था। आज उसको लिखना शुरू करेंगे। 1 नंबर दीजिएगा हर स्वर। लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसका जैसे भी नोट कर लीजिएगा। जैसे इसका जैसे होगा हर स्वर का जैसे, जिसमें उच्चारण मतलब ये हुआ जिसमें कोई बहुत आसान शब्द, बहुत अच्छा सा आसान शब्द, जैसे कि अ आ हर्षाई हर्षाओ, बस इतने होता है। 2 नंबर दे दीजिएगा दीर्घ स्वर। क्या इसका लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय है, 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ दुर्गाई दुर्गाओ, आ दुर्गाई दुर्गाओ। उसके बाद तीसरा, इसको नोट कीजिए। आइए तो तीसरा भी नोटे कर लेते हैं, लिख लीजिएगा। पुलुत स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। तो पुल्लित स्वर के बारे में अभी लिखेंगे। देखिए जिस स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसका लिख लीजिएगा हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण आदि। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हर स्वर किसको बोलेंगे? जिसका उच्चारण हल्का हो या जिसे बोलने में आसानी होता है उसे हर स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? जिसमें थोड़ा मतलब 2 मात्रा का समय लगे, जिस थोड़ा अंदर से आवाज प्रेशर का आ,
हर्षाई तो उसे दीर्घ स्वर बोल देंगे। अब पुरुष स्वर किसको बोलेंगे? जैसे किसी को पुकारने या चिल्लाने में जो आवाज़ निकालते हैं उसी को पुरुष स्वर बोलते हैं। एगो पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका उपयोग पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। अब एक एक्स्ट्रा मतलब स्वर का भी